नमस्कार, मैं हूं रंजन कुशवाहा भारत लाइव तक से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल क्या कर रहे हैं? विपक्ष के नेता तो पानी पी पी कर नरेंद्र मोदी को कोस रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पानी को त्याग कर, जल को त्याग कर राम भक्ति में डूबे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए 11 दिनों का विशेष व्रत अनुष्ठान आजकल कर रहे हैं, जिसमें वह कठोर यम नियम का पालन भी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यम नियम का अर्थ ये होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं, जो रात्रि पहर के बाद और सूर्योदय के ठीक पहले का समय होता है। और व्रत अनुष्ठान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्न और जल को 11 दिनों के लिए त्याग करती हैं। अभी वह प्रतिदिन नारियल पानी ही पीकर रह रहे, अन्न और जल को बिल्कुल ग्रहण नहीं कर रहे। इसके अलावा वह प्रतिदिन व्रत अनुष्ठान की शुरुआत ध्यान और साधना के साथ करते हैं, जिसके बाद वह प्रतिदिन गौ सेवा भी करते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में जागने के लिए यम नियम के तहत वह जमीन पर आजकल सो रहे हैं। इन सब के बीच प्रधानमंत्री सारे अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी कर रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि वह अपने दफ्तर टाइम से जा रहे हैं। प्रधानमंत्री पद पर बैठे हैं तो कर्तव्यों का निर्वहन भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 20 घंटा ड्यूटी भी कर रहे हैं, बिल्कुल ईमानदारी से। नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के अलग अलग मंदिरों में वह भ्रमण भी कर रहे हैं, अलग अलग भाषा में रामायण भी सुन रहे हैं और संध्या भजन भी सुन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिनों के व्रत के लिए किसी न किसी ऐसे मंदिर में जा रहे हैं जो भगवान राम से जुड़ा है या उस स्थान पर वह गए हैं। पहला दिन का शुरुआत वह नासिक के कालाराम मंदिर, जहां पंचवटी है, वहां से करते हैं। और नरेंद्र मोदी मराठी भाषा में रामायण सुनते हैं। आंध्र प्रदेश जाते हैं तो तेलुगु भाषा में रामायण सुनते हैं और केरला जाते हैं तो मलयालम भाषा में रामायण सुनते हैं। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी बिल्कुल ईमानदारी के साथ अपने 11 से 20 घंटा की ड्यूटी भी कर रहे हैं और अपने सभी कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, जो एक कर्तव्य को छोड़कर। जी हाँ दोस्तों, हम हर वीडियो में ये चर्चा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधान सेवक है तो प्रधान सेविका को जरूर इस कार्यक्रम में आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल उनके साथ नहीं हैं, इस बात पर हम जोर नहीं दे रहे हैं कि आप उनके साथ रहिए, आपका ये निजी मामला है। लेकिन आप नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, आप प्रधान सेवक है, तो आप प्रधान सेविका के साथ लेकर आइए और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अपने साथ पूजा पाठ कीजिए। उसके बाद आप देश का सेवा कीजिए और प्रधान सेविका राम नाम की जाप करेगी। जी हाँ दोस्तों, यह बात हम हर वीडियो में कह रहे हैं। ऐसा तो बात नहीं है कि आप उनको पत्नी नहीं मानते हैं। अगर आप पत्नी नहीं मानते तो आप बनारस के चुनाव में यशोदाबेन को आप पत्नी के दर्जा दे चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप तो पत्नी का दर्जा कागज में ही सही दे चुके हैं और हिंदू रीति रिवाज में आप कोई भी अनुष्ठान बिना पत्नी के नहीं कर रहे हैं। आपके प्रतिनिधि यजमान जो हैं, अपने पत्नी उषा मिश्रा के साथ वह रामलला के प्राण प्रतिष्ठा जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें भाग लिए। आप जो मुख्य यजमान हैं, तो आप बिना पत्नी के कैसे कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप इतना कठोर नियम का पालन कर रहे हैं, 11 दिन तक अन्न और जल ग्रहण नहीं कर रहे हैं, 11 दिन तक आप प्रभु राम की भजन कर रहे हैं, अलग अलग भाषा में भगवान राम की भजन सुन रहे हैं, संध्या भजन भी कर रहे हैं, गौ सेवा भी कर रहे हैं। लेकिन आप एक ही काम नहीं कर रहे हैं, जो मैं हर वीडियो में कहना चाहते हैं कि आप प्रधान सेविका के साथ आइए और पूजा कीजिए। उसके बाद प्रधान सेविका
जो है वह राम नाम की जाप करेगी और आप देश की रक्षा के बारे में, देश की तरक्की के बारे में सोचिएगा। जी हाँ दोस्तों, वैसे धर्मपरायण स्त्री को आप नहीं छोड़ सकते हैं। आपके नाम के वो सिंदूर लगाती है, अभी तक आपके लिए वो कामना करती है, आप चुनाव में जाते हैं तो आपके जीत के लिए दुआ करती है। और वैसे पत्नी को राम लाला के प्राण प्रतिष्ठा में लेकर नहीं आइएगा। जी हाँ दोस्तों, यह कहाँ का नारी बंधन अधिनियम है। आप अच्छा काम कर रहे हैं, उसको तो हम लोग तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन एक काम आपसे यह कहना चाहते हैं कि आप यशोदा बहन के साथ आइए। वो प्रधान सेविका है देश का। आप प्रधान सेवक है तो वो प्रधान सेविका है। वैसे धर्मपरायण स्त्री आपको नहीं मिलेगी दोबारा किसी जन्म में। आजकल देख लीजिए, आप तो प्रधान सेवक है, थोड़ा सा अनबन होता है तो पत्नी विपक्ष में चली जाती है, लेकिन आज तक आपके बारे में वो कुछ गलत नहीं बोली है। आपके चुनाव में वो सपोर्ट करती है, तो आप उनके साथ आइए, रामलला के दर्शन कीजिए और प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होइए। जी हाँ दोस्तों, यह मेरा वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट के तौर पर है, और आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।